नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करेंगे रक्त स्कंदन के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग किसकी प्रॉपर्टी है, प्लाज्मा की है या प्लेटलेट्स की है। रक्त स्कंदन खून का जमना, शरीर से जब रक्त बाहर बहता है तो शरीर उसे रोकने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया शुरू करती है जो लास्टली रक्त स्कंदन पर खत्म होता है। शरीर नहीं चाहता कि रक्त की कमी हो। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो रोल प्ले करता है वो क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स होती हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स के द्वारा कुछ ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कई कारकों के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होना रक्त स्कंदन का पहला चरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त स्कंदन के शुरुआत में प्रथम चरण होता है। देखिए, जैसे ही अपनी स्किन डैमेज होती है, अपने ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं तो ऊतकों से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। या नाम अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहां क्लियर लिख देता हूं। जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण होता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्षतिग्रस्त ऊतक के अलावा भी, देखिए, ये क्षतिग्रस्त ऊतक जो है वो आउटर या एक्सट्रिंसिक मेथड होता है। आंतरिक रूप से कहें तो इसमें सहयोग करती हैं प्लेटेलेट्स, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर, वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण को प्रेरित करती हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर और कई ऐसे कारकों के साथ मिल जाता है और अंत में बना देता है वो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, प्रोथ्रोम्बिक सक्रियक का जो निर्माण है इसका प्रथम चरण कहलाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन को वो थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन पर काम करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला जाता है। रक्त स्कंदन की अगर परिभाषा की बात करें तो सिंपल लाइन में कह सकते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन का फाइब्रिन में बदलना रक्त स्कंदन कहलाता है। यानी लास्ट स्टेप, लास्ट काम यही होता है, अंतिम चरण यही होता है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। तो तीनों चरणों की अगर अपन बात करें, तीनों चरणों को एक साथ लिखें। देखिए, प्लेटलेट्स जहां भी डैमेज होगा वहां चिपकेगी और उनके अंदर से कई कारक निकलेंगे। वो कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन कई कारकों के साथ मिलकर, जैसा कि अपन ने पहले बात की थी, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के निर्माण को प्रेरित करेगा। यह हो गया पहला चरण। अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है वो काम करेगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पर। ये प्लाज्मा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में होता है। प्रोथ्रोम्बिन को फिर बदला जाएगा थ्रोम्बिन में। ये काम कौन करेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का एक नाम और होता है जिसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। अब जब एक बार प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, अब ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन जो घुलनशील प्रोटीन है उसे फाइब्रिन बदल देता है और यही अंतिम चरण है। जो तीसरा चरण है ये दूसरा चरण है। इन तीन चरणों के अंदर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अंतिम चरण है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। और जो फाइब्रिन होते हैं वो एकल इकाई होते हैं। इसको कई कारकों के साथ या आरबीसी के साथ मिलाकर पॉलीमर में बदला जाता है जो थक्के के रूप में हमें दिखाई देता है। रक्त स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो कैस्केड मेथड है, उसमें कई कारक काम करते हैं। पुराने अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 13 कारक थे, आजकल एक कारक जो है उसका की निष्क्रिय अवस्था के कारण अब कारकों की संख्या 12 होती है। अगर कोई कारक, कोई भी एक कारक
निर्मित नहीं होता है या यूं कहें वो निष्क्रिय होता है, तो उस स्थिति में आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये 13 कारक हैं जिसमें से एक इनएक्टिव है। ये 13 कारक अपना कैस्केड मेथड से रक्त स्कंदन को कंप्लीट कराते हैं। एक कारक की अनुपस्थिति से ये पूरा प्रोसेस रुक जाता है। इस आनुवंशिक बीमारी को हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। कारक नंबर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है। फैक्टर नंबर 9 की कमी से हीमोफीलिया बी और फैक्टर नंबर 11 की कमी से हीमोफीलिया सी होता है। अब अपन लास्ट में बात करते हैं, अंत के अंदर ये चार्ट पे डिस्कस कर ले अपन। देखिए 3 स्टेप में मैंने बात की थी। सबसे पहला स्टेप था किसका निर्माण? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण, जो पहला चरण था। दूसरा चरण है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। अब अपन बात करेंगे तीसरे चरण की, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। अब जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है उसको अपन ने थ्रोम्बोकाइनेज भी कहा था, थ्रोम्बोकाइनेज। अब इस थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के निर्माण में हेल्प करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कई कारकों के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक को बढ़ाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो स्त्रावण है वो बाहरी रूप से क्षतिग्रस्त ऊतक करता है और आंतरिक रूप से प्लेटलेट्स करती हैं। ये था अपना आज का छोटा सा वीडियो जिसमें अपन ने रक्त स्कंदन की बात की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू।